हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की रीडिंग जो है वो होने वाली है कि आखिरकार इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप कि कैसे क्या होगा, चीज़ें कैसे बेटर होंगी, क्या बेटर होंगी नहीं होंगी, या फिर जो अभी चल रहा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक और ख़राब सिचुएशन आ जाएगी। इसके बारे में आज हम पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं मैंने। पाइल नंबर 1 ये है पिंक नेल पेंट। ठीक है, ब्यूटीफुल पिंक, पीच पिंक सा कुछ कलर है ये। ओके, पाइल नंबर 1। और आपका हुआ पाइल नंबर 2 ये कलर, द ब्यूटीफुल शिमरी सा जो है ब्लू कलर, जो कि अभी मैंने लगाया हुआ है ठीक है, 2-3 दिन पहले लगाया था। तो ये कलर है और ये कलर है। या फिर जो बॉयज़ हैं वो लोग ये ना कहें कि मैम हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी रीडिंग, आप लोग पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 ऐसे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ रीडिंग की पाइल्स के ऑब्जेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं और पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले से शफल आउट करके रखे हुए हैं ताकि आपका और मेरा थोड़ा सा समय बच सके और हम रीडिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकें। ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि पिंक वाले से। तो मैं इन दोनों को ना साइड में रख देती हूँ और शुरू करते हैं विद द पिंक पाइल, पिंक नेल पेंट जिसने चूज किया था। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो चलिए चेक इन करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस रिलेशनशिप का जो है फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो। फिर है हमारे पास एस ऑफ पेनिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेनिकल। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये कुछ साइन है, वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो किसी तरीके का मतभेद चल रहा है या फिर किसी तरीके की अनअंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक है, अनअंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से मुझे महसूस हो रही है। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी तरीके के आपसी मतभेद की वजह से आप दोनों के बीच में एक तरीके का जो है खिंचाव सा, एक तरीके का तनाव सा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या महसूस कर पा रही हूँ, दैट आप काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव सा महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप को स्मूथ करने के, ठीक करने के, बट द प्रॉब्लम इज़ चीज़ें कभी भी सेटल हो ही नहीं पाई। ओके, हालांकि आपने और इस पर्सन ने, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि इस पर्सन ने कभी कोशिश नहीं करी है कोशिश, लेकिन जब भी ये बंदा कोशिश करता है कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता है ना कि चीज़ें सही हो ही नहीं पाती, चीज़ें गलत ही हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ हो सकता है इनकी फैमिली में, जो आपके पार्टनर है इनकी फैमिली में, या फिर जो व्यूवर्स अभी देख रहे हैं आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि अथॉरिटेटिव काइंड पर्सन है। कोई फादर फिगर हो सकता है, तो फादर हो सकते हैं, या फिर कोई चाचा, ताऊ, ठीक है, कोई अंकल या कोई बड़ा भाई, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इस रिश्ते के खिलाफ हैं बहुत ज़्यादा, और जो कि चाहते नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई जो आगे है भविष्य हो। ओके, इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन किसी तरीके का स्टेप ले, और ये पर्सन भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में बैठा हुआ है कि क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वी हैव मून कार्ड, देन वी हैव किंग ऑफ रोड्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली, ठीक है। ओके, सो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है मैरिज। ठीक है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है मैरिज, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि आगे बढ़ करके ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी सेटल होंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ना कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, ना आप ही कोई इनिशिएटिव ले रहे हो। आप हर वक्त ना एक तरीके के डिसेप्शन वाली एनर्जी में रहते हो कि हायरा मेरे साथ क्या हो गया,
ठीक है, देख रहे हो आप मून का कार्ड यहाँ पे। तो आप हर वक्त ना एक तरीके की डिसेप्शन वाली एनर्जीज में रहते हो कि हाय राम पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ, चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, हर वक्त नेगेटिव रहते हो, अपने करियर के ऊपर बिल्कुल फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत गलत एनर्जीज है, बहुत गलत। इफ़ अगर आपकी यही एनर्जीज चल रही है ना कि आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते का जो आगे फ्यूचर है वो शादी होगा, कमिटमेंट होगा। दिख रहा है आप, कमिटमेंट का कार्ड भी हमारे पास। लेकिन एज यूजुअल 10 ऑफ पेनिकल्स और फिर किंग ऑफ रोड्स, दैट मीन्स कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो। जब तक हम करियर पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे तो हमारी नई जिंदगी शुरू नहीं होगी, हम हील नहीं हो पाएंगे, हम मास्टर नहीं बन पाएंगे अपनी जिंदगी के। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो इस रिश्ते की जो है एक नई शुरुआत होगी, एक नया जो है उदय होने वाला है इस रिश्ते के अंदर, मुझे लग रहा है। समय लग सकता है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है आपकी और आपके पर्सन की, लेकिन समय लग सकता है। ये समय हो सकता है साल हो, 2 साल हो, 3 साल भी हो सकते हैं। मुझे कई लोगों के लिए 3 साल का समय भी यहाँ पे नजर आ रहा है, बिकॉज 10 ऑफ पेनिकल है। जब तक आप या फिर आपके पर्सन किसी तरीके से हील नहीं होंगे, ठीक है, या फिर आप अपने करियर के अंदर कुछ बड़ा बिग अचीव नहीं करोगे, तब तक जो है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सॉलिड नहीं हो सकता। ओके, चलिए कुछ एंजल गाइडेंस भी देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन, हीलिंग, दोनों ही चीज़ें आपकी रीडिंग में आई हैं। दैट मीन्स कि आपको अपने फियर के ऊपर काम करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने फियर के ऊपर आपको काबू पाना चाहिए। ये है आपके लिए गाइडेशन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। गाइस, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे है, पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, क्योंकि बंदा अभी सिर्फ सोच विचार में बैठा हुआ है, पूरी तरीके से नेग्लेक्ट उसने नहीं किया है चीज़ों को। अगर उसने आपको बोला भी है तो भी उसके मन में कहीं ना कहीं अभी चीज़ें बाकी है। ठीक है, अलहदा नहीं हुआ है आपसे, अलग नहीं हुआ है आपसे। एक कार्ड ये वाला। चलिए देखते हैं इस पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। यू आर माई सोलमेट, यू मेक मी कंप्लीट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड यू होल्ड मी टाइट। या डेफिनेटली ये पर्सन आपको एज ए फ्रेंड महसूस करता है, बेस्ट फ्रेंड महसूस करता है। इसको पता है कि जितना प्यार आप इससे करते हो कोई इससे नहीं कर सकता, और इसको ये भी चीज़ पता है कि आप इसके क्या हो, सोलमेट हो। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव ही है, बस आपको अपने ऊपर काम करना है गाइस। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। अपना अपना ध्यान रखें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये ब्लू कलर चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलने वाले हैं। हैव फेथ, पॉजिटिव रहें, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है। ओके ओके, 2 ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन। ओके, विर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, विर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कुछ साइन है। चेंज, टोटलिटी, फिर है हमारे पास डेविल, हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स। काफी घमासान युद्ध हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, और ये गाइडेंस भी देख लेते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ठीक है जी, तो ये हैं आपके टोटल कार्ड्स। हम मैसेजेस भी चेक इन करेंगे आपके पर्सन के, पहले हम कार्ड्स की तरफ देखते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा है आपका, लेकिन परेशानियाँ जो है घर वालों ने इस तरीके से क्रिएट करी हैं कि आपको एक्चुअल में समझ ही नहीं आया कि करना क्या चाहिए और आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा क्या। ठीक है, हालांकि अभी मुझे बात करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए हो। ओके,
बस बात ये है कि आपका जो पर्सन है आपसे बात तो करता है एज यूजुअल, नॉर्मली बात भी हो जाती है कभी कभार, ठीक है, लेकिन एक तरीके का ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो जाता है या तो, या फिर अगर बात हो रही होती है आराम से तो इस बात के अंदर किसी तरीके का तत्व नहीं होता है। ओके, खाना खा लिया, दवाई ले ली, कैसे हो, ठीक हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें हो करके रह जाती हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड जो है एक चीज़ मुझे यहाँ पे कोई निष्कर्ष जिसे बोलते हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है। बिकॉज हो सकता है कि इनके घर वालों ने किसी तरीके का पंगा इकट्ठा कर रखा है इनकी जान को, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना नेगेटिव होकर के परेशान होता रहता है कि मुझे मेरे घर वालों को चूज़ करना चाहिए। देख रहे हो आप यहाँ पे कार्ड भी है कि मुझे अपने घर वालों को चूज़ करना चाहिए या फिर मुझे किसे चूज़ करना चाहिए, इस पर्सन को, यानी कि आपको चूज़ करना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक है इस सिचुएशन के बीच में कि इसे किसे तो चूज़ करना चाहिए और किसे लीव कर देना चाहिए। ठीक है, हैंग्ड मैन काफ़ी ज़्यादा स्टक है और काफ़ी समय से स्टक है। हो सकता है आपका रिलेशन जो है साल से ख़राब चल रहा हो, 2 साल से ख़राब चल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा समय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है। हो सकता है आप दोनों ने इस रिलेशन को सही करने की काफ़ी सारी कोशिशें करी, बट एंड जो है मुद्दा जो है निष्कर्ष जो सोल्यूशन है वो निकल कर यही आया कि अभी जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं, चीज़ों को हम बाद में चेक इन करेंगे और आप दोनों ही अपने अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इस रिलेशनशिप के ऊपर किसी तरीके का हो सकता है ब्लैक इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की जो है गलत सलाह मशवरा चल रहा हो, या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आया है डेविल का कार्ड। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो, आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा दुआएं मांगते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेटल करने की कोशिश करते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, लेकिन आपको पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज का भी कार्ड है और सरेंडर टू द डिवाइन का भी कार्ड है, जो कि एंजल्स का मैसेज आया आपको लेकर के। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना 2 रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 50% पीपल्स के लिए इस पर्सन के साथ उनकी शादी तय है, हो ही जाएगी, और 50% पीपल्स के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी और शादी होते होते रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का बिग बिग चेंज आ सकता है, या तो जो कि अच्छा होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो कुछ लोगों की तो शादी टोटली लिखी ही लिखी है कि होनी ही होनी है, उनके लिए है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच। ठीक है, और कुछ को अभी क्या है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, डिवाइन को उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है देन डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओके, इस तरीके की जो है मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही हैं आपकी। गाइज आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ओके, एटलीस्ट इस पर्सन तक आपको अपनी वाइब्रेशंस पहुंचाने की ज़रूरत है। ट्राई टू डू फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, उस टेक्निक से अच्छी कोई टेक्निक नहीं है अपनी वाइब्रेशन किसी दूसरे को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, चाहे अभी जो भी सिचुएशन चल रही हो, अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर श्योर सेटल करना पड़ेगा। अगर आप सेटल नहीं कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप स्टेबल नहीं हो, अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो सॉरी बॉस, कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्लियरली बता दूं आपको, चाहे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाए, चाहे लवर्स का कार्ड आ जाए, सब धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं हो और अपने करियर पे फोकस नहीं हो तो। ठीक है, चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ कॉमन हो, काफ़ी चीज़ें आप दोनों की मिलती हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन हो। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई। आप हमेशा इस पर्सन को ना रोने के लिए कंधा देते हो। फिर है यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। इस बंदे को ये चीज़ पता है कि जिस तरीके से आपने इसे प्यार किया है, इस तरीके से आज तक किसी ने इसे चाहा नहीं है। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। और आप के बारे में इस पर्सन को ये थॉट भी है कि इसने ना मुझे बिना किसी चाहत के चाहा है, लाइक बिना अनकंडीशनल लव है ये। ठीक है, तो इस पर्सन के दिमाग में ये सारे थॉट्स हैं आपको लेकर के, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रह करके अच्छा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों के सजेशंस क्या हैं आगे फर्दर रीडिंग्स के लिए। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू बहुत सारा, बाय।